गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 36। आशयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अनुवाद। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक में बताया गया है असंशयात्मना योग। असंशयात्मना शब्द होता है जिसका मन वश में नहीं है। अब अवशीकृत या जो तुम जैसे बताया कि उच्छृंखल, जो मन जिसका वश में नहीं होता। असंशयात्मनः योगः दुष्प्रापः, उनके लिए योग दुष्प्राप्य है। योग मतलब जिससे हम श्री भगवान से जुड़े हुए होते हैं, वह परमात्मा से जुड़ते, अपने आप को जोड़ते हैं। तु यतता वश्यात्मनः, यत्नशील और वशीभूत मन वाले, जो जिसका मन वश में है, उपायतः एवाप्तुम शक्यः, वो जो है उस योग को प्राप्त कर सकता है। इति में मति है, यही मेरा मत है। जो यत्नवान या वश में मन को वश में करता है, जो उपाय करता है, वास्तव में वो ही योग को प्राप्त कर पाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें कहते हैं कि श्री भगवान योग के विषय में परामर्श दे रहे हैं श्री अर्जुन जी को, और ये बताते हैं कि जिसने अभ्यास वैराग्य द्वारा अपने मन को संयत नहीं किया है तो उसका क्या होगा। मतलब जो अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने मन को संयमित करा है तो वही योग को सिद्ध कर पाएगा, अन्यथा सिद्ध कर ही नहीं पाएगा। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को संयमित कर लिया है और पुनः पुनः साधना के अवलंबन से वो दीर्घ काल तक उसका अभ्यास करता रहता है, वो मन जिसका संयम पथ पर आ जाता है, वो फिर निश्चित रूप से वही मेरा मत है कि वो योग को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो यथार्थ उपाय का अवलंबन नहीं करता और मतलब मन को वश में नहीं करता, वो योग में सिद्ध नहीं हो पाता। और इसमें ही फिर वो इस बात श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसे ध्यान आदि द्वारा चित्त को हम एकाग्र करने के अभ्यास करते हैं, साथ साथ भी जीवन के निर्वाह के लिए भी वैराग्य के साथ ही विषयों का स्वीकार करते हैं। क्योंकि ध्यान जो होता है वो ध्यान के अभ्यास करते हुए भी घर में बाकी जहाँ भी रहते हैं, वो चाहे आप मठ में रहो या कहीं गुफा में रहो, कुछ और काम भी करना होता है, वो उसमें वो काम वैराग्य के तरह ही करना चाहिए। वैराग्य के माध्यम से विषय को स्वीकार करना, मतलब जो खाना पीना आप खाओगे या संग्रह करोगे, आप जहाँ पर रहोगे इत्यादि, उसको भी आप वैराग्य के माध्यम से आपको स्वीकार करना होगा। तो फिर आप वैराग्य यही हो गया, अभ्यास हो गया, जो गुरुदेव की आज्ञा जैसे कहे होंगे कि बार बार इसी को ही करना है, तो इस प्रकार अगर करता है कोई, तो फिर आगे चल के वो योग को सिद्धि कर ही लेता है। श्री श्रीधर स्वामीपाद इसी श्लोक के अर्थ में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो बताए, असंयचित व्यक्ति का योग लाभ होना असंभव है। जो अपना मन को संयम नहीं कर पाया वो असंभव है। और फिर ये मेरा विश्वास है, भगवान ने बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य जिसका चित्त वशीभूत हुआ है, वही यत्नशील जितेंद्र व्यक्ति ही योग को प्राप्ति कर सकता है। अगर मान लो कोई मतलब किसी भी प्रकार का मन के लिए व्यग्र नहीं है, मन के लिए बिल्कुल कोई भी सीरियस नहीं है
कि मेरा मन के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, कुछ क्या करूँ द्वारा कि मैं मन को संयम कर पाऊँ, जो कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें उसका कोई भी चेष्टा नहीं है, तो फिर वो योग नहीं कर पाता। अभ्यास आवश्यक है। जैसे मतलब हर रोज़ हम जाप करते हैं और दिन में 3 बार हम गुरु को स्मरण करके उनके मंत्र जाप करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, और जो भी हम दिन भर काम करते हैं उसको हम उसी में आसक्त ना होकर काम करना है होता है। जीवन मतलब अनिश्चित है, कभी भी मृत्यु हो सकती है या हम मर जाएँगे, ये बात नहीं भूलना होता है। तो इस प्रकार अगर अभ्यास बारंबार नहीं होगा, वैराग्य तरह अगर कर्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करना ना, फिर हम जितना भी ये खाली योग के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर हम योगी नहीं हो पाएँगे। यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य पाद इस श्लोक में बताते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं अंशयात्मना योग दुष्प्राप इति में मति। अंशयात्मना जो शब्द है, मतलब जो जिसने अपने मन को ही जीत नहीं लिया है। अंशयात्मना का मतलब अर्थ होता है जो मन जिसका वश में नहीं है। ऐसे पुरुष को बहुत बड़ा बल लगाने पर भी योग प्राप्त होना उसके लिए अत्यंत कठिन या असंभव हो जाता है। परंतु अगर उपाय करता है अपने मन को वश में करने के लिए, तो फिर जिसने मेरी आराधना पूर्वक मतलब जो अंतर्गत जो ज्ञान सहित कर्म के द्वारा भगवान को मतलब श्रवण कीर्तन भजन आदि के माध्यम से जो कर्म के द्वारा अगर मन को हम जीतने की कोशिश करते हैं, ऐसे साधकों को बार बार यत्न करने पर ही वो समदर्शन का रूप प्राप्त हो जाता है और वो योगी हो जाते हैं। अगर मान लो जो ये नहीं करता, तो फिर उस हिसाब से तो उनका योग जो है करना असंभव होता है। इसके बाद भी श्री अर्जुन देव की और प्रश्न इसके बाद भी तुरंत पूछेंगे, लेकिन इसी श्लोक में फिलहाल ये वो श्री कृष्ण उन्हीं को ये बता रहे हैं कि जो अंशयात्मा योग दुष्प्राप्य में मति है। अगर जिसका मन जो है, जिसका चित्त, जिसका मन संयमित नहीं है, सरस्वती पादों के मत के हिसाब से यहाँ पर जो अपने चित्त को संयम व नियंत्रित नहीं किया है, उसके द्वारा योग दुष्प्राप्य हो जाता है। ऐसा मेरा मत है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु जो वश्यात्मा है, जो अपने मन को वश करता है, तो वो अपना चित्त को जो वश में कर लेता है, तो फिर वो योगी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बताया कि इससे सबसे बड़ा दोष होता है आलस्य का। आलस्य जो ऐसा के बीमारी है, आलस्य की दोष से ही मनुष्य अभ्यास नहीं करता, और आलस्य से जब हम लोग आलस्यपन जब आ जाता है और अभ्यास नहीं करते, उससे फिर वैराग्य हमें आता ही नहीं है। फिर इस प्रकार से हम अपने मन को अपने हाथ से जाने देते हैं। और इस प्रकार जैसे अगर मान लो मनोवृत्ति को नियंत्रण करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इसके लिए जो वैराग्य भगवान श्री कृष्ण बताएं, वैराग्य और अभ्यास, इसको वैराग्य के द्वारा हमारा वासना का क्षय धीरे धीरे होता है और विषय की परतंत्रता भी हमारा धीरे धीरे शून्य हो जाता है। और वैराग्य से विषय स्रोत जो बंद होता है, ये तो बारंबार अभ्यास करने से ही होता है, और मतलब सर्वचित्त वृत्ति निरोध प्राप्त किया जा सकता है। यह संभव होता तो भगवान ये नहीं बोलते कि तुम्हें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम्हें मन को वश में कर सकते हो। और हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम आलस हमको घेर लेता है। और उसमें श्री शंकराचार्य पाद इस श्लोक में बताते हैं कि असंयत्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयतः आत्मा अंतःकरण यस्य सः। मन को वश में ना करने वाला पुरुष के द्वारा, जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संयत नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष के द्वारा योग प्राप्त किया जाना कठिन है। और जिसका हुआ नहीं, वो योग बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता। योग की स्थिति अर्थात जिसको योग कठिनता से प्राप्त हो सकता है, परंतु जो स्वाधीन मत वाला है, जिसका मन
अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया हुआ है, बारंबार जो यत्न करता है, ऐसे पुरुष जो है योगी हो सकता है। तो यहाँ पर योग अभ्यास को मतलब श्री भगवान जैसे बताए हैं, योगी उसको बहुत सीरियस मतलब मान के ही वो आगे उसी रास्ते में चलता है कि मुझे अभ्यास करना ही है, और अगर अभ्यास नहीं करूँगा तो मैं जीवन मेरा वृथा हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सर। अभी श्लोक 37 देखो, श्री अर्जुन जी फिर प्रश्न कर रहे हैं। श्री अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धायोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पर श्री अर्जुन जी क्वेश्चन बिल्कुल सटीक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई ऐसे आलसीपन के कारण को छोड़ दिया, नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य की आदत है और जानबूझ के ही बहुत कुछ नहीं करते। किसी का मतलब तुरंत मन जागा है तो वो सब ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया कि मुझे योग के लिए आसन चाहिए, मुझे यह चाहिए, सूट चाहिए, उसका अलग सा सब कुछ खरीद लेता है और 1-2 दिन बाद फिर वो रख देता है, वो कुछ मन नहीं कर रहा। मतलब ये जो मनुष्य की इस प्रकार टेंडेंसी है, मन चंचल है, मन मतलब संयम करने के लिए जो उपाय में भी मन चंचल हो जाता है। अल्लाह वहाँ पर मन को फिर हम और वश में कैसे करेंगे? तो ऐसे हो गया, जो बीमारी के लिए दवाई खरीद के लाए हो, दवाई को भी मतलब ना लेने की आदत पड़ जाता है, तो फिर वो कैसे मन मतलब सही मायने में वश में हो सकता है? श्री अर्जुन जी का ये जो प्रश्न है कि कह रहे हे कृष्ण, अगर श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु तत्पश्चात जो क्या था, अर्जुन वाच में हे कृष्ण श्रद्धया उपेतः, श्रद्धापूर्वक योग में अभ्यास करा है, किंतु आयति ही योगात चलित मानसः, आयति असंयमित था, उसका चित्त हुआ है, मन संयम में नहीं आया है, योग से वो चलित मानस भ्रष्ट हो गया, छोड़ दिया। योग संसिद्धिम अप्राप्यन, वो योगों की सिद्धि को प्राप्त ना करके काम गतिम गच्छति, वो कहाँ जाएगा? वो मतलब कहाँ जाएगा, मतलब मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य द्वारा जो प्रयत्न पुरुष अगर योग प्राप्त करते हैं, ये बात तो सही है जो भगवान ने पहले बताए हैं, परंतु जिनमें इन तीनों का अभाव है, अभ्यास नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं और योग भी नहीं करता हो, तो वो क्या करते हैं? फिर आगे मतलब वो ये भी बताते हैं, जो व्यक्ति योग शास्त्र में जो भी नियम बताया गया है, श्रद्धावान होकर योग को जो नहीं करता और फिर अभ्यास और वैराग्य के अभाव में जिनका मन योग से विचलित हो जाता है, विषय में प्रवृत्त हो जाता है, अतएव ये योग को भली भांति सिद्ध नहीं कर पाते, परंतु थोड़ी बहुत योग की सिद्धि तो प्राप्त करना ही चाहिए। तो इस प्रकार जो योगी का क्या हाल होता है? मतलब अर्जुन जी का प्रश्न है कि बहुत साधारण प्रश्न है, मतलब साधारण लोगों के लिए, कि अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो क्या होता है? श्रीधर स्वामीपाद इसी अर्जुन जी के प्रश्न के ऊपर कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के अभाव से किसी कारण जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब हम कर्म करते हैं ज्ञान प्राप्त होता है। अगर कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, और वो बताते हैं कि जो श्रद्धा युक्त होकर योग साधन में प्रवृत्त हुआ है, मतलब श्रद्धा युक्त होके करा था, मतलब जेन्युइनली कि मुझे करना है, लेकिन मिथ्याचार के लिए नहीं, परंतु बाद में उन्होंने
पूर्ण रूप से कोशिश नहीं करा, तो फिर उसका अभ्यास भी शिथिल हो गया, छोड़ दिया। तो इस प्रकार तो फिर जिसका मतलब विषय परायण फिर हो गया, क्योंकि जब योग में हम मन को विषयों से खींच के अपने मतलब परमात्मा में स्थिर करने की विधि पूर्व से हमको पहले हम चर्चा करे हुए थे। तो इस प्रकार अगर मान लो नहीं कर रहा है, जिसका जो मंद भाग्य हो गया है जिसका, और इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य की शिथिलता के कारण योग का सिद्धि रूप फल यानी ज्ञान को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि अगर कोई मतलब अभ्यास और वैराग्य करता है, जरूर उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, और बिना ज्ञान के और वो उसका मृत्यु समय उपस्थित हो गया तो क्या करेगा वो, क्योंकि मृत्यु समय में हमारा अपना ज्ञान जो है हमें सहायता करता है। हम जानबूझ के जानते हैं कि समय आने वाला है, अभी मतलब परीक्षा की घड़ी आ गई, तो हम अपने मन को सबसे हटा के किसी भी तरह समय को हम प्रतीक्षा करते हैं प्राण शरीर से जाने के लिए। और जो ये सब कुछ जानता नहीं है, विषय में तल्लीन है और मृत्यु समय आ गया, तो उस प्रकार का क्या गति होगा? अर्जुन जी का ये प्रश्न है। श्री रामानुजाचार्य पाद कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो आत्मदर्शन रूप योग के साधन में श्रद्धा पूर्वक तो लगा है, परंतु अत्यंत दृढ़ अभ्यास और यत्न की कमी हो गया। उन्होंने पहले कोशिश तो करा था, वो सोच रहा था कि बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत आसानी से मतलब मैं मन को संयम करके, जैसे बड़े-बड़े महात्मा लोग ऐसे भागवत तो खाली सुनना तो है, परीक्षित महाराज तो सुन के वैकुंठ चलेंगे, तो मैं तो सुनना में हो जाऊँगा। मतलब पहले श्रद्धा तो बड़ा मतलब कोमल श्रद्धा था और श्रद्धा उनका सही था, सच्चा था, लेकिन उनके अभ्यास की कमी पड़ गई। पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने से पहले ही जो विचलित हो गए, और वो पुरुष क्या गति क्या होगा, इसलिए अर्जुन जी का प्रश्न है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मनुष्य क्या गति श्री कृष्ण के अलावा और कोई बता भी नहीं सकता। अब पुराणों में जो दृष्टांत हम ढूंढेंगे बहुत जगह में कई कई मतभेद भी देखने को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने साक्षात श्री भगवान को ही उन्होंने प्रश्न करे थे। इसमें सुरक्षित पाद इसी श्लोक में बता रहे हैं कि श्री अर्जुन देव का ये जो प्रश्न है कि जो अल्प प्रयत्नशील करे हैं, जो बहुत कम कोशिश करा हुआ है और जिसका मन विचलित हो गया लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, और उस समय वो संपूर्ण सिद्ध को वो प्राप्त होगा या नहीं होगा, सिद्धि तो सवाल ही नहीं उठता और वो तो हो नहीं सकता। तो उस समय में तो फिर करेगा क्या वो, और कौन सी गति होगा, क्योंकि वो योग साधना से पहले सारे कर्म को तो उन्होंने मतलब कर्म को हटा दिया था कि मुझे कर्म फल को आशा नहीं रखना है। फिर उन्होंने मतलब आसन में बैठकर नासिका के अग्रभाग को देखकर वो अपना मतलब कोशिश करा था कि वो उससे पहले उन्होंने सारे कर्म आदि उन्होंने त्याग करने की या कर्म फल को ना लेने की उन्होंने मन में संकल्प कर ही लिया था। क्योंकि यहाँ पर सरस्वती पाद बता रहे हैं कि जैसे श्रुति में कहा गया है कि अगर जो शांत दांत उपरत तितिक्षु, ये जो श्रद्धायुक्त होकर अपने अंतःकरण में हम आत्मा को साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा साधन में जो बताया गया है कि हम श्री गुरु के समीप जाकर वेदांत वाक्यों की श्रवण करके मनन करके उसको चिंतन करके मतलब निधिध्यासन करके हुए हम लोग क्या करें ना, आयु हमारा कम है, मरण काल में भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण हम क्या करना चाहिए, पहले से ही हम उसको अभ्यास करते हुए हम योग में प्रयत्न करनी चाहिए। लेकिन जब मन अगर चंचल हो गया और मन हमारा चलित मना हो गया और हम उसको छोड़ दिया, मतलब किसी भी प्रकार में हम जब ये सब छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है,
तो बताते हैं श्रुति में इस विषय में उपनिषद में कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात 5 प्रकार की गति होने की संभावना है। जो लोग इष्टपूर्ति शास्त्र विहित पुण्य कर्म को अनुष्ठान करते हैं, जैसे शास्त्र में जो कर्म बताया गया है, अगर जो उसको कोशिश करता रहता है और उसकी पितृयान मार्ग में चंद्रलोक में प्रगति होती है और वहाँ पर वो ऐश्वर्य को भोग करते हैं। जो पाप कर्म करता है, पाप कर्म में लिप्त रहता है, वो अत्यंत निम्न गति को प्राप्त होते हैं, जैसे मतलब शुकर, सर्प, मच्छर आदि, ये सब उनका मतलब गति हो जाती है। क्योंकि हम लोग पंचम स्कंद में नरक लोक के जो वर्णन में ये सब बारे में हम चर्चा करे थे कि अगर कोई पिछले जन्म में कोई कर्म करता है, पाप कर्म, तो अगर हम उस पापी का वो इस जन्म में किसी न किसी लक्षण लेके जन्म होते हैं। किसी का मतलब हाथ पैर छोटे होते हैं क्योंकि वो जो ब्राह्मण द्रोही होते हैं पिछले जन्म में। किसी का मान लो दुर्गंध आता है शरीर से, किसी के मतलब चमड़े जो स्किन में भी प्रॉब्लम होता है, वो भी कभी मतलब किसी ब्राह्मण पत्नी हो, गुरु पत्नी हो, उनसे पाप कार्य आदि करे हुए होते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कोई मतलब चोरी करा होता है पिछले जन्म में धन को, उनका भी मतलब सब चिन्ह लेके वो लोग सब जन्म होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो सबका उद्धार के लिए रास्ता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम उन लोगों से मिलेंगे और उनके साथ एक आसन में बैठेंगे या उनके साथ भोजन करेंगे या उनके साथ निश्वास लेंगे या उनके साथ हम सहवास कर लेंगे, मतलब पत्नी कोई स्त्री है और पुरुष से सहवास कर ले इत्यादि से, वो पाप जो है हमारे ऊपर संक्रमण हो जाता है। किसी से वार्तालाप करने पर भी हो जाता है, उसी से उसके साथ बैठ जाओ तब भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जब कहा जाता है कि इस प्रकार जो शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे पापियों से दूर रहना चाहिए और गुरु के निर्देश से हम क्या करना चाहिए, अपना भजन साधन करता रहना चाहिए। लेकिन जो जैसा जिस जन्म में हम लोग जो मतलब कितने जन्म में हम लोग कुछ करे होंगे और उसी का फल स्वरूप हम ये जन्म हम प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें अगर जो हम पिछले जन्म में जो पाप करे हुए होते हैं, इस जन्म में वो अपने आप इन्फ्लुएंस, आप देखो होगे जो लोगों का ये सब स्वभाव है, उनके अंदर में भी कहीं न कहीं किस गुण में भी वो प्राप्त हो ही जाता है उनका। और इसमें कहा जाता है कि जो पाप कर्म में लिप्त होते हैं, लेकिन वो ऐसे लिप्त होते-होते उन्होंने शरीर अगर छोड़ दिया, तो उनको फिर काफ़ी दंड वगैरह के बाद वो सूअर, सर्प, मच्छर आदि के रूप में जन्म ग्रहण होते हैं। जो पाप कर्म, पुण्य कर्म दोनों करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, वो उनको मनुष्य योनि को उनको प्राप्त हो ही जाता है, भूलोक में आता है। जो मतलब भक्त क्या करते हैं ना, सगुण ब्रह्म में रत रहते हैं और वो शरीर त्याग करने के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो लोग तत्वज्ञानी हैं और मनो को उन्होंने वासना को क्षय करे हुए हैं, तो वो फिर उनका भौतिक जगत से पार होके वैकुंठ चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो उन्होंने बताया है कि अगर हम ऐसे गति अगर होता है, लेकिन इस गति में ये नहीं लिखा गया कि इनमें से जो योग कर रहा था छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा? तो इसलिए उन्होंने श्री अर्जुन जी ने मतलब शास्त्रोक्त विधि में वास्तव में क्या बताया गया है, इसको जानने के लिए ही उन्होंने श्री भगवान को ये प्रश्न करे, जो कि मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी से ही पता चलता है कि वास्तव में श्री अर्जुन जी सारे जीव जगत के लिए कितने कल्याणकर प्रश्न करे हुए हैं श्री भगवान को। श्री शंकराचार्य पाद इसमें कह रहे हैं कि श्री अर्जुन जी जब ये प्रश्न करे हुए हैं कि हे कृष्ण, अयति अप्रयत्नवान योग मार्गे श्रद्धया अस्ति क्या बुद्धया च उपयतो योगात् अंतकाले अपि चलितं मानसं मनुष्य चलित मानस भ्रष्ट स्मृति ही। कि साधक क्या करता है ना, योग मार्ग में वो तो पहले रहता है,
योग मार्ग, परंतु श्रद्धा और आस्तिक बुद्धि से युक्त तो पहले शुरू-शुरू में था उसका, लेकिन अंत काल में जब शरीर छोड़ने के समय आ गया, उस समय उसका मन जो है योग ग्रह से हट गया और वो विषय को सोचने लगा। और जब उस समय अगर ऐसा आता है, पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ होगा उन्होंने, तो उसके बाद क्या गति होता है? क्या वही गति होता है कि यम यम व्यापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ति कलेवरम? अगर विषय मतलब वो सोच रहा है विषय को जाएगा तो साधारण मतलब फॉर्मूला में जाएगा, या इन्होंने योग करा तो नहीं था, श्रद्धा करा था उसे योग करने के लिए और कोशिश करा था, लेकिन देखा उससे होगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा? तो श्री अर्जुन जी इसमें श्री भगवान को ये प्रश्न करते ही आगे वो और पूछेंगे कि वास्तव में लोगों का क्या गति होता है, इसी पर फिर आगे हम सुनेंगे अभी। उसके आगे श्लोक 38 है। कच्चिनो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। अनुवाद। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। यहाँ पर श्री अर्जुन जी की जो प्रश्न है कि हे महाबाहो ब्रह्मणः पथि, ब्रह्म प्राप्ति की रास्ता, ब्रह्मणः पथि विमूढ़ः अप्रतिष्ठः, वो जो है विक्षिप्त और आश्रयहीन, उभय विभ्रष्ट कर्म मार्ग और योग मार्ग से पतित, दोनों रास्ते से वो पतित हो जाता है। और छिन्न अभ्रम एव, खंडित मेघ के समान। अगर आसमान हम देखते हैं कोई एक मेघ बादलों के साथ नहीं अलग हो गया, उसका क्या गति होगा? वो बरस भी नहीं पाएगा, उसको चाहिए मतलब भारीपन चाहिए, वो तो साथी में ही होता, वो अकेला हो गया। अच्छिन्न अभ्रम इव क्वचित न नश्यति, क्या वो भ्रष्ट नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता? जैसे एक अकेला बादल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और उसी तरह इसका गति नहीं होता है क्या? यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री अर्जुन जी का जो प्रश्न है, दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। मतलब श्री अर्जुन जी जो प्रश्न बताए, उभय विभ्रष्ट, यहाँ श्री अर्जुन जी कह रहे हैं जो उभय विभ्रष्ट, दो मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। दो मार्ग क्या क्या? एक तो होता है कर्म मार्ग से च्युत हो जाता है, योग मार्ग से भी च्युत हो जाता है, क्योंकि योग उसको प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वहां से भी च्युत हो जाता है। योग मार्ग में प्रवेश करने पर व्यक्ति में विषय भोग त्याग करने की इच्छा रहती है, क्योंकि योग अगर तुम करोगे तो पहले से ही तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि भाई देखो विषय वगैरह नहीं सोचना, और तुम अच्छे से परमात्मा को ध्यान करना है, सबसे मन हटाना है। तो ये वो मानते हुए योग करने के लिए इच्छा प्रकाश करा था। इसलिए योग मार्ग में प्रवेश करने पर ही उन्होंने पहले कर्म मार्ग को त्याग करने के लिए इच्छा कर रहा था, लेकिन वैराग्य पूर्ण नहीं हो पाया। उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है, लेकिन जब यदि 1 दिन 2 दिन 3 दिन करा तो सही, तो बड़ा कठिन है। इससे अच्छा उन्हें विषय की जो भोग है वो बार बार उसको इच्छा होने लगा, ये बड़ा कष्ट की बात है। और कर्म तो पहले उन्होंने छोड़ने के लिए राजी हो गया था। कर्म के अभाव में अगर कर्म करा ही नहीं है, अगर उसी समय इसके मृत्यु समय आ गया है, तो कर्म छोड़ने की वजह से कौन सी लोग जाएगा वो? क्योंकि कर्म के फल के हिसाब से उसको गति होना चाहिए, और कर्म ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? फिर उसके बाद ये भी है कि जो साधना कर रहा था वो साधना भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर वो करेगा क्या और जाएगा कहाँ? इस प्रकार क्या वो नाश नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि जैसे मेघ जो नाश हो जाता है बिना सहायता के, छोटा सा बादल, उसी तरह इसका गति तो नहीं होगा। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि यहाँ पर श्री अर्जुन जी की जो प्रश्न है
कि कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देने के कारण ही, उनका अनुष्ठान ना करने के कारण कर्मों के फल स्वरूप उसको जो स्वर्ग या नरक मिलने वाला था तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म उन्होंने छोड़ रखा है। और योग सिद्धि ना करने के कारण मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर वो कर्म नहीं करा है, स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा, मोक्ष भी नहीं जाएगा, तो दोनों जगह से तो फिर वो करेगा क्या? तो इस प्रकार मतलब सिचुएशन ऐसा हो गया कि मतलब वो बड़ा द्विविधा सृष्टि है। मतलब किसी ने मतलब परीक्षा देने के लिए फॉर्म भर दिया, गया भी और लिखा नहीं कि, या तो वापस आ गया। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो होता है, ये तो एग्जैक्ट ये सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर यहाँ पर शास्त्रों के हिसाब से इसका जो अर्जुन जी जो प्रश्न कर रहे हैं, इसको को विवेचना करा जाए कि अगर कर्म करा होता, कर्म के फल आशा रख के करा होता, अच्छे कर्म का और उसका अच्छा फल मिल जाता, और बुरे कर्म का बुरा फल मिल जाता। या तो कर्म को उन्होंने छोड़ के योग मार्ग अपनाया है। योग मार्ग कुछ दिन करने के बाद, और जेन्युइनली करा है, मतलब कपट वाले के लिए ये वाला श्लोक नहीं है। उन्होंने करा तो है, लेकिन वो उसने जब सब छोड़ के कर्म योग करा, लेकिन योग में उसका मन चंचल होने के कारण ना लगा पाया, तो फिर वहाँ पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। उस समय उसका आयु समाप्ति हो गया, मर गया। तो वो कहाँ जाएगा? ये प्रश्न अर्जुन जी का है। और मतलब जैसे छिन्न भिन्न हुआ बादल, पहले बादल से अलग हो जाता है, फिर बादल को मिलता नहीं है, फिर वो विलय हो जाता है वहीं पे। मैं अल्लाह वो क्या जोग भ्रष्ट पुरुष का ऐसे गति होता है? उनका ये प्रश्न है। श्री रामानुजाचार्य पाद कहते हैं कि जब फल कामना से रहित जो पुरुष के लिए अपने फल के साधन रूप से प्रतिष्ठा देने वाले नहीं होते। अगर फल को पहले तुम छोड़ चुके हो, फिर दोबारा फल कैसे मिलेगा तुम्हें? फल के जो फल के जो होता है, तुम्हें मिलने वाला होता है, वो फल की वजह से कैसे मिल सकता है? क्योंकि उसको तुम छोड़ चुके हो। और ब्रह्म प्राप्ति मार्ग में जहाँ तक तुम बढ़े हुए थे, उस मार्ग में तुम विमुख हो गए, पूरा वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो फिर क्या करोगे? मतलब जब ऐसे हाल में मतलब विमूढ़ हो जाने के कारण वो पथ भी चला गया। अतः दोनों ओर से अगर कोई भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर उसमें उसका क्या गति होती है? इसमें सुश्रुत बात कह रहे हैं कि जो हे महाबाहो, श्री अर्जुन जी यहाँ पर श्री कृष्ण को महाबाहो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग जो है अत्यंत जो कठिन मार्ग है, जिसमें देवयान और पितृयान मार्ग हेतुभूत जो कर्म चाहिए था, वो कर्म तो उन्होंने करा नहीं है। अगर कर्म छोड़ा हुआ है तो जो पितृलोक के हिसाब से जो उनको उनके पितृ पुरुष जो सुख देने वाले थे, उसको लेकर ऊपर अच्छे लोग में लेने वाले थे उसको तो पितृ में ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिर्फ पूर्वज नहीं होते हैं, पितृ लोक में भी अन्य देवता भी होते हैं। जो पितृ लोगों के लिए ही कर्म जो करते हैं, उनको पितृलोक के साथ साथ देवता भी हमें अच्छे पुण्य कर्म देते हैं, लोग भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कारण हम पंचम स्कंद में देखते हैं, जो नरक लोग वर्णन करते समय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें कि दक्षिण दिशा में जो नरक लोग है, तो वहाँ पर वो पितृ एक विशेष प्रकार के पितृ लोग हैं, हमारा मतलब सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर हमारे वंश की या किसी भी वंश की कोई ना आए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा दंड ज़्यादा भयंकर मिलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर वो कोई कर्म करा ही नहीं है, तो फिर कौन सी गति प्राप्त होगा? यहाँ पर महाबाहु शब्द मतलब उन्होंने श्री अर्जुन जी भगवान को कह रहे हैं कि महाबाहु में जो कि भक्तों को संपूर्ण प्रकार के जो प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, वो चार बाहु जिनको भी महाबाहु भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म में जो शोभित हुए हैं,
तो इसी वजह से भी उनको वो उन्होंने महान बाहु कहा है, श्री अर्जुन ने कहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति के जो मार्ग से ये विमूढ़ हुआ है। अगर इन्होंने जिसको मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकता की साक्षात्कार नहीं हुआ है, अप्रतिष्ठ देवयान और पितृयान, जो चंद्रलोक और सूर्यलोक से ऊपर ब्रह्मलोक, ये लोग जाने के लिए भी जो कार्य कर्म चाहिए वो भी नहीं करा है, और ये सब जो परित्याग कर चुका है तो फिर वो भ्रष्ट नहीं हो गया। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, दोनों मार्ग का फल उसको मिलने के लिए किसी भी काम उन्होंने नहीं करा। एक को छोड़ दिया, दूसरे को नहीं पाया, मिला उसको। तो फिर उस समय वो क्या ना बड़ा विकट स्थिति है उसकी। और इस पर उभय जब भ्रष्ट हो जाता है तो उस समय उसका क्या होता है, ये प्रश्न जो समस्त कर्म त्याग करने वाले के विषय में ही है। और ऐसे ही अगर कोई सारे कर्म को छोड़ ही देता है तो फिर उसका किस प्रकार गति होता है, ये बात श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं। श्री शंकराचार्य पाद इसी श्लोक में बता रहे हैं कि जो योग करते करते भ्रष्ट हो गया, और कहते हैं वो आश्रय रहित और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों से भ्रष्ट हो जाता है, तो वो एक के छिन्न विच्छिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है। तो यही अर्जुन जी का प्रश्न है। श्री अर्जुन जी इसके बाद एक और प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद श्री भगवान उत्तर देंगे। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य स्वस्यतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। फिर समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी तुम्हारा राइज नहीं हो रहा है? अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा सारे क्वेश्चन उसी के अंदर समाधान हो जाएगा। इसमें देखो, इस श्लोक में श्री भगवान को श्री अर्जुन जी फिर पूछ रहे हैं, एतन में संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य स्वस्यतः, कि हे कृष्ण त्वमेव मैं एतत् संशयम, ये सारे संशय को अशेषतः संपूर्ण रूप से छेदन करने में अर्हसि, आप ही समर्थ हो। हे त्वदन्यः, आपके अतिरिक्त त्वदन्यः अस्य संशयस्य, ये संशय छेता न उपपद्यते, और कोई छेदन नहीं कर सकता। ये बात श्री अर्जुन जी भले अच्छे से जानते थे। मतलब ये बात जो जानता है वास्तव में उसी का ही संशय छेदन होता है। जिसको ये पता ही नहीं है कि वो किसको क्या पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पूछते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम जिसको पूछ रहे हैं वो कौन है। अर्जुन जी लेकिन क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उनको ये भी पता है किसको पूछ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये श्लोक बोले हैं कि आपके अतिरिक्त ये कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने इसको अच्छी तरह ही जानते थे, इसीलिए आप ये संशय को मेरा छेदन कीजिए। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री भगवान जो श्री अर्जुन जी जो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ईश्वर का भी ईश्वर हैं, मतलब श्री भगवान को उन्होंने सर्वेश्वरेश्वर जानते थे वो, और इसीलिए ही आपके अलावा और कोई भी इस संशय को दूर नहीं कर सकता। कोई भी कहेगा तो शास्त्र के हिसाब से फिर भी संदेह रहेगा, थोड़ा व्यतिक्रम अगर भी होगा उसमें कोई उत्तर नहीं भी दे पाएगा। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को ही इसके पूर्ण जो योग्य हैं, इसीलिए उन्होंने श्री अर्जुन जी पूछे हैं। श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि श्री अर्जुन यहीं पर कह रहे हैं कि त्वयैव सर्वज्ञ नायं मम संदेह निरसनीयः, कि आप ही सर्वज्ञ हो और आपके ही द्वारा ही मेरे संदेह का निवारण किया जा सकता है।
आपसे भिन्न और कोई संदेह को निवारण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने संदेह निवारणकारी आप ही ये मतलब ये प्रश्न के उत्तर दीजिए, ऐसा श्री अर्जुन जी श्री भगवान को कहे। इसमें श्री रामानुजाचार्य पार्थ कह रहे हैं कि इस संशय को पूर्ण रूप से काटने में आप ही समर्थ हैं। अलतम एनम संशयम अशेष छेतुम अर्हस्यतः प्रत्यक्षेण युगपत सर्वम सर्वदा स्वतः एव पश्यतः तत्वः। कि क्योंकि आप जो है प्रत्यक्ष रूप से एक ही साथ सबको सब समय अपने आप ही देख लेते हैं। मतलब इन्होंने जो श्री रामानुजाचार्य पास जो मत रखे हैं श्री अर्जुन जी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि स्वतः प्रत्यक्षेण युगपत सर्वं सर्वदा, क्योंकि आप सब समय में सबको देख लेते हैं और इस कारण ही अतएव आप अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है जो संशय को दूर कर सके। इसलिए उन्होंने श्री भगवान को ही इस श्लोक में श्री भगवान की महिमा को श्री अर्जुन जी बोले हैं। पहले प्रश्न तो बोल दिए, प्रश्न बोलने के बाद उन्होंने श्री भगवान की महिमा को गान करते हुए बोले कि आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसमें सरस्वती पाद बता रहे हैं कि श्री अर्जुन यहाँ पर जो बताएं श्री भगवान को कि संशय के जो मूल है, अगर हमारे अंदर संदेह है, संदेह कहाँ से आता है, इस बात को उन्होंने पहले बताया है कि जो संदेह किसी के मन में जब सृष्टि होता है, उसको कहते उसका जो कारण है अधर्म। संशय मूला अधर्मः द्वितदेनः। वास्तव में संशय का मूल होता है अधर्म। अगर कोई अधर्मी है, कोई पापी है, अगर मान लो उसके अगर किसी जन्म में कुछ पाप कार्य करा होगा, तब अनेक संशय उसी समय मन में आता है। तो अगर हम कहेंगे कि विदुर जी भी तो प्रश्न करे थे, श्री परीक्षित महाराज भी प्रश्न करे थे, तो क्या वो पापात्मा थे? उसके कारण में वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो संशय की जो मूल अधर्म आदि की जो उच्छेदन पूर्वक छेदन करने के लिए आप योग्य हैं। अर्थात जब कभी भी कोई संशय जब सृष्टि होता है, वो सामने उसके छेदनकर्ता के सामने सृष्टि होता है कि ताकि वो उसका संशय को छेदन कर सके। श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी के सामने ही संशय को रखे थे और वो संशय सुखदेव जी जब प्रवचन दिए उसी से ही सृष्टि हुआ था और सृष्टि वहीं से हुआ था, इसलिए उन्हीं के द्वारा ही वो छेदन हो गया था। परीक्षित महाराज पहले से संशय लेके घूम नहीं रहते हैं और श्री विदुर जी भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई किसी भी प्रकार जब वो मन बैठ के सोचता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसमें संशय आदि बहुत सृष्टि होता है, वो अधर्म के कारण ही हमारे मन में संशय सृष्टि होता है। हम कोई एक दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते कि जीवन में हम करेंगे क्या। लेकिन परीक्षित महाराज अपने जीवन के लक्ष्य में बिल्कुल वो सही मतलब डिसीजन लेकर अकेले ही आ गए थे। उसके बाद उन्होंने प्रश्न करे थे। यहाँ पर बताते हैं कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई जो है ये मतलब समस्त शास्त्र सर्वज्ञ परम गुरु करुणामय, ये सब जो है और कोई ऐसा नहीं है कि इस संशय को कोई दूर कर सके। मतलब आप सर्वज्ञ हैं, ऋषि देवता योग भ्रष्ट के परलोक गति और सब प्रकार की संशय को आप छेदन करने वाले हैं और आपके अलावा कोई इसका संभव नहीं, क्योंकि सबके परम गुरु प्रत्यक्षदर्शी आप ही हैं, इस संशय को छेदन कर सकते हैं। इसी हिसाब से माने श्री अर्जुन जी के प्रश्न श्री भगवान के प्रति बड़ा ही उपयुक्त ही है। और उन्होंने श्री शंकराचार्य पाद कहते हैं कि हे कृष्ण एतद् में मम संशयं कृष्ण छेतुम अपनेतु तुम अर्हसि, कि ये वास्तव में आप ही इस संशय को नष्ट कर सकते हैं। आप सूर्य सम हो, क्योंकि आप छोड़कर कोई भी ऋषि या देवता इस संशय को नाश करने के लिए संभव नहीं है। अतः आपको इसका नाश करना चाहिए, यही अभिप्राय लेकर
श्री अर्जुन इसके ऊपर प्रश्न करे थे। श्री भगवान आगे बोलते हैं, उत्तर देंगे श्री भगवान। जैसे श्री अर्जुन जी का प्रश्न था, एक एक करके उन्होंने अच्छे से उसको समझा देंगे। श्री 40 श्लोक है। श्री भगवान उवाच पार्थः नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कञ्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे प्रजापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई में पराजित नहीं होता। मतलब यहाँ पर समझ में आया भगवान क्या कहना चाहते हैं? जी सर, थोड़ा बहुत सर। बताओ क्या कहना चाहते हैं भगवान यहाँ पे? सर, जो मतलब डाउट अर्जुन जी को आया था कि मतलब जो व्यक्ति योग को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया है, उसका क्या मतलब आखिर गति होती है, तो यहाँ पे भगवान एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि कोई अगर बीच में भी छोड़ देता है तो उसके भी कोई मतलब कमी नहीं है, क्योंकि वो कल्याणकारी मार्ग में आया था जी। उसका मार्ग ही कल्याणकारी था, इसीलिए उसका कभी भी अकल्याण नहीं होगा, ये भगवान पहले उनको बताया। मतलब जो श्री भगवान वाच पार्थ तस्य न एव इह विनाशः विद्यते। पहले श्री भगवान बताया कि उनका विनाश नहीं होता न अमूत्र, न कि परलोक में ही हेतात कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति। कल्याण करुथवा मतलब जो लोग कल्याण करते हैं, शुभ अनुष्ठान जो करते हैं, उनका दुर्गति नहीं होता। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यह लोक और परलोक, यह लोके अमूर्तः परलोक अपि कल्याण प्रापकम योग करोति इति सः। यह लोक परलोक में कल्याण प्रापक योग जो करते हैं, उनका फिर कभी भी दुर्गति नहीं होती। कर्म योग में स्थित ध्यान योगी या ज्ञान योगी अधिकतः वो लोग कल्याणकारी होते हैं, और सकाम कर्म से जीव को जो कुछ प्राप्त होता है, अष्टांग योगी को सभी अवस्था में फल सहित उससे भी अच्छा प्राप्त होता है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मतलब अगर कोई कल्याण कर रहा है, कल्याण मार्ग में उनको कैसे दुर्गति हो सकता है? श्री स्वामीपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कल्याणकृत शुभकारी कश्चिद अपि दुर्गति न गच्छति। कभी भी कल्याणकारी जो है उसका कभी भी दुर्गति नहीं होता, भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन जितने दिन उन्होंने करा, उन्होंने कम से कम क्या सोच के करा था? कल्याण के लिए करा था, आगे नहीं कर पाया। अल्लाह यहाँ पर कहते हैं इस लोक में उभय भ्रष्ट होकर पतन रूप से, परलोक में नरक प्राप्ति रूप से, ये दोनों उसका नहीं होता गति, क्योंकि वो भी कल्याणकारी यानी शुभ कर्म करता होता है, इसीलिए उसका दुर्गति नहीं होता। बोले लोक रीति के अनुसार वो क्या करता है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद एक और बात बता रहे हैं कि दुर्गति तात गच्छति। तात शब्द भगवान श्री अर्जुन के लिए व्यवहार करे हैं। तात शब्द द्वारा प्रेम प्रकट होता है, इसलिए श्री भगवान यहाँ पर तात शब्द बोले हैं। ये बात श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं कि, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि जो भ्रष्ट योगी है उसका कभी दुर्गति नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य पाद बोल रहे हैं कि प्राकृत स्वर्ग भोग अनुभव में और ब्रह्म के अनुभव में जो अप्राप्ति के रूपक जो विनाश उसका हो रहा था, ये दोनों ही उसको नहीं होते, क्योंकि वो कल्याण रूप योग का साधन करने वाला होता है, इसीलिए इसका कभी भी दुर्गति नहीं होता। मतलब जो भ्रष्ट योगी भी होना बड़ी बात है। अब भ्रष्ट योगी अगर कोई हो जाता है उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि वो जगत की अच्छा कार्य करता है। वो सरस्वती पाद बता रहे हैं कि जो कल्याणकृत शब्द जो यहाँ पर श्री कृष्ण व्यवहार करे हैं, ये वास्तव में कल्याण शब्द को उन्होंने शास्त्र आचरण करने वाला ही पुरुष को भगवान इंगित करे हैं।
मतलब जो शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं, उस प्रकार लोगों का कभी भी दुर्गति नहीं होता, मनमानी वालों के नहीं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो अपने धर्म से जो च्युत हुआ विप्र, जो जिस धर्म में है, अगर वो छोड़ देता है, तो जैसे उल्टी करके चाटने जैसा हो जाता है, उसको ज़रूर क्या होता है ना, दुर्गति होता है। वो लोग प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। चाहे सन्यासी अगर भ्रष्ट हो गया इस जन्म में, और अगर इस प्रकार कोई ब्राह्मण हो या जो मुख्य स्थिति में जो अपने धर्म से जब भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट हो गया, कभी उसका अच्छा गति नहीं होता। मतलब ये बात जो है मनुस्मृति संहिता में लिखा गया है, बाहतान अशुल्का मुखः प्रेत विप्र धर्मस्तो का अच्युतः। वो लोग क्या करते हैं ना, बांता शब्द अर्थ होता है मतलब उल्टी को। और जो लोग जैसे सन्यासी हो गए और घर बार स्त्री छोड़ दिए, लेकिन बाद में फिर दोबारा बोले कि हम शादी करेंगे और कर भी लिए, ये संसार में कल्याण नहीं करता। अगर कोई धर्म च्युत हो के फिर दोबारा अधर्म को ग्रहण करके फिर दोबारा अधर्म कर रहा है, उसमें संसार में क्या होता है ना, उसके वजह से कल्याण नहीं होता। उन लोगों का क्या होता है ना, प्रेत योनि प्राप्त होता है, वो मनुष्य भी नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट जो है उसका ऐसा नहीं होता। योग भ्रष्ट जो पुरुष होता है वो क्या ना, शास्त्र अनुसार समस्त कर्म का संन्यास करके जो मतलब जो कोशिश जो करता है शास्त्र अनुसार करता है, इसलिए उसका कभी भी नहीं होता, पतन नहीं होता। तो इसमें कहते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार समस्त कर्म का करता है, संन्यास हो गया है, सब औरों से विरक्त हो गया, गुरु के समीप जाकर वेदांत आदि श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है और उसी बीच में मर गया, योग भ्रष्ट पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है, ना ही परलोक में विनाश होता है। इसीलिए कहा गया है। तो वो क्या करा है ना, शास्त्र के नियम के हिसाब से कोशिश तो करा है कि शास्त्र में ऐसे बताया गया है, मैं ऐसे ऐसे कराऊं, लेकिन उसका मन जो है उसका साथ नहीं दे पाया, फिर विनाश हो गया या मर गया। उस लोगों का कभी भी इस लोक या परलोक में कभी उनका विनाश नहीं होता। क्योंकि जो कल्याणकृत है, कल्याणकृत शब्द होता है शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को, अर्थात इस लोक में मतलब परलोक में को, जो दुर्गति को जो शास्त्र के नियम के हिसाब से कर रहा है, उसको कभी भी उसका किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए वो बताए हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जब वन में जाकर श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं, वो वास्तव में उद्धार या मतलब अर्चना आदि मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो पंचाग्नि के समान, मतलब पंच अग्नि को जो उपासना करते हैं, और वो लोग भी मतलब ब्रह्म चिंतन करते हुए देवयान मार्ग में ब्रह्म लोगों को प्राप्ति होती है, ऐसे सब उपनिषद में कहा गया है। और जो मतलब सन्यास, जो सब कुछ त्याग करके सन्यास खाली हो गया इस जन्म में, और लेकिन कोई दोबारा सन्यास मतलब छोड़ना को सन्यास कहा जाता है, सब छोड़ दिया, दोबारा कुछ ग्रहण नहीं किया, बड़े कष्ट से अगर शरीर छोड़ देता है, तब भी वो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसा स्मृति कहता है। और ये भी कहता है जो नित्य वेदांत को विचार करता है, जो प्रत्यह ब्रह्म के बारे में सोचता है और सभी वेदांत वाक्य को, ब्रह्म सूत्र को वो चिंतन करता है, खाली इतना करने पर भी वो कुछ चांद्रायण व्रत की फल उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार वो ब्रह्मलोक को भी प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार संन्यास, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्म विचार कोई भी एक अगर को करता है, चाहे संन्यास ले लिया हो या श्रद्धा रखा है अंदर से, किसी करने के लिए कोशिश करा है, या सत्य राह पर चल रहा है, या वो वेदांत ब्रह्म विचार कर रहा है, ब्रह्म को हमेशा ज्ञान के माध्यम से विचार करता रहता है, तब भी वो ब्रह्म लोक प्राप्त हो ही जाते हैं। लेकिन जिसका मन एक क्षण के लिए भी ब्रह्म विचार से मतलब स्थिरता प्राप्त हो गया अगर, तभी भी वो तीर्थ में, सभी तीर्थ में स्नान कर लिया है,
वो सारा पृथ्वी को दान दे चुका है और सहस्र यज्ञ अनुष्ठान कर लिया है, सभी देवताओं को पूजा कर चुका है और संसार में पितरों को उद्धार कर लिया है और तीनों लोक में वो पूज्य हो चुका है। क्योंकि अगर मान लो अगर मन ब्रह्म विचार में स्थिर हो गया है तब, ऐसा ही शास्त्र कहता है। इसीलिए यहाँ पर जो मतलब भ्रष्ट योगी, यहाँ पर जो बताया गया है कि वो कौन सी गति प्राप्त होंगे, उनका हमेशा भला ही होता है, भगवान बताए हैं। सरस्वती पाद उसी बात को कह रहे हैं कि जो भगवान जो कल्याण मार्ग बोले हैं, वो इसीलिए बोले हैं क्योंकि वो कल्याण शब्द जो है शास्त्र से जुड़ा हुआ है और श्रुति में जो 4 प्रकार के कल्याण कहा गया है, उसमें से एक कल्याण ये भी है, श्रद्धा। श्रद्धा और जिसमें ब्रह्म विचार या सत्य, और इसमें ये जो मार्ग है, इस मार्ग में जो चलता है उसको उत्तम गति या ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाता है। इसमें जो सन्यास भी होते हैं वो भी सन्यास, चाहे सब कुछ छोड़ के सन्यास हो गया या कोई श्रद्धा करके शुरू करा है, अपने मन में पूरा श्रद्धा बहुत है और शुरू करा है, और जो भी मान लो किसी ने ब्रह्म विचार में तल्लीन हो गया है, हाँ, और कोई सत्य मार्ग में रह रहा है, ये सारे जो है ब्रह्मलोक को पहुंचाता है। तो इसमें ये कल्याणकारी मार्ग होता है, इसमें कभी भी इसमें दुर्गति नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये समझने की भूल नहीं करना चाहिए कि जो अपने मन से कर रहा है, कोई किसी ने सिखाया नहीं है, कोई परंपरा भुक्त शास्त्र जनित ज्ञान के द्वारा वो ना करके अपने मन से कुछ कर रहा है, उसका फिर ये गति के लिए भगवान यहाँ पर नहीं कहे, क्योंकि इसमें समाज में कोई कल्याण प्रभाव नहीं होता। समाज में कल्याण तब होता है जो अपने उसी मार्ग को, शास्त्र विहित मार्ग को वो कोशिश करा है, करते हुए शरीर को छोड़ दिया है, तो उसी में समाज में बहुत कल्याण होता है। तो उनका इसीलिए कभी दुर्गति नहीं होता। जो लेकिन मतलब हम देखते हैं कि कोई सन्यासी थे और उसके बाद गलत काम करके पकड़े गए या उन्होंने दोबारा संसार में सारे विषयों को भोग करने लगे इत्यादि, उसमें जो सुनेगा उसमें संसार में कभी भी कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार मार्ग को कल्याण मार्ग भगवान ने यहाँ पर नहीं कहे हैं, वो कहे हैं जो वास्तव में जो इसमें कल्याण मार्ग को जो अपनाया है, भले ही वो ना करा हो, लेकिन फिर भी उसी से उसको अच्छे फल मिलता है पर जन्म में। इसलिए हमेशा साधु शास्त्र गुरु वाक्य को शास्त्र के हिसाब से ही हमेशा हमें चलना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। इस श्लोक में समझ में आ गया? इसमें और श्री भगवान और भी 2-3 जन्म के बारे में बताएंगे, तभी जाके अध्याय समाप्त होगा। आगे बताते हैं, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अनुवाद। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। चलो यहाँ पर श्री भगवान ये बता दिए कि भ्रष्ट योगी जो होता है किस प्रकार भ्रष्ट होता है, और वो शुचिनां श्रीमतां गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायते, वो जन्म लेते हैं कैसे, वो मतलब यहाँ पर जोग भ्रष्ट पुण्यकृताम, योग भ्रष्ट पुरुष जो पुण्यवान व्यक्तियों के घर में लोकान प्राप्य, उन्होंने वहीं पर जन्म होते हैं, शाश्वती समाह अनेक वर्षों तक उषित्वास निवास करते हैं, सूची नाम जो सदाचार संपन्न, और श्रीमताम धनवान, माने अलग अलग घर में भगवान बोले हैं। एक तो होता है जो मन सदाचारी, काफी बचपन से उनको सदाचार सिखाते हैं, आचरण, जिस आचरण के द्वारा मतलब कैसे देवताओं को, कैसे ब्राह्मणों को, कैसे भक्तों को, कैसे गुरुओं को, मतलब गुरु को कैसे गुरुजनों को सम्मान दिया जाता है, ये सब सदाचार घर से सीखते हैं। वो उसी प्रकार घर से जन्म होना। एक होता है अश्रीमताम, मतलब धन, श्री होता है धन, ऐश्वर्य के घर में जन्म होना, अभी जायते ऐसे जन्म होते हैं। तो यहाँ पर
योग जो भ्रष्ट योगी है, कितने प्रकार के मन उनका अंत समय में रहा होगा, उसी हिसाब से जन्म होते हैं। ये बात श्री भगवान बताते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण कहे हैं, जो अश्वमेध यज्ञ आदि करते हैं पुण्यवान लोग, उनके लोगों में जो वो वास करते हैं, क्योंकि उनका भोग और मोक्ष ये दोनों ही योग का फल होता है। ऐसा नहीं कि योग में खाली मोक्ष मिलता है, भोग भी मिलता है। और अतः ये जो जो परिपक्व योगी के लिए ही भोग की इच्छा नहीं होता, असंभव होता है। लेकिन जो अपरिपक्व है, जो मतलब पूरे योग में जो सिद्धि लाभ नहीं हुआ, उसका लेकिन इच्छा रहता है, कुछ ना कुछ भोगेगा। तो ये दैवात किसी परिपक्व योगी की भोग इच्छा होने पर अगर कोई इच्छा होता है, जो परिपक्व योगी है, तो वो तो मतलब चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, श्री कर्दम हो गए, श्री सौवरी हो गए, वो भी अपना भोग को स्वयं बना लेते हैं। और यहाँ पर जो शुचि शब्द होता है, सदाचार संपन्न, सदाचार संपन्न हो गया, जो वास्तव में जो योग में बहुत किसी करा हुआ है आगे, लेकिन थोड़ा सा रह गया है, तो सदाचार संपन्न के घर में वो जन्म होता है, जो कि साधारणतः वो जो ऐश्वर्य से कम होते हैं। और एक होता है श्रीमताम, होता है धनिक, वणिक, बिजनेसमैन या तो राजा। इस प्रकार जोगभ्रष्ट पुरुष जो है, इस प्रकार घरों में जन्म होता है, जो कि उसका भोग जो मन में रह गया था, वो भोग वहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद फिर उसका जब अनेक वर्ष भोगने के बाद फिर वो उसी से वितृष्णा आकर फिर वो उसी मार्ग में आ जाता है। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि यहाँ पर कौन कैसे गति मिलता है। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अश्वमेध जो यज्ञ करता है, पुण्य कर्म करता, जो कि स्वर्ग आदि लोग जिनका फल होता है, ऐसे लोगों को पाकर मतलब जोग भ्रष्ट पुरुष अनेक वर्षों तक वहाँ पर सुख भोग करके उसके बाद उन्होंने सदाचारी घरों में जन्म होता है। मतलब पहले वो बताए श्रीमतंग ऐश्वर्यवान के घर में रहता है, फिर वो जाके दूसरे जन्म में सदाचारी घर में जन्म होता है। कोई कोई योगी जब थोड़ा उन्नत होते हैं, वो सदाचारी घर में जन्म होते हैं। कोई कोई भोग के लालसा रहता है, तो वो श्रीमतांग के घर में जन्म होते हैं। श्री रामानुजाचार्य पाद कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष अत्यंत पुण्य कर्मियों के प्राप्त होने योग्य लोगों को पाकर पहले जिस प्रकार भोगों को उन्होंने इच्छा करा हुआ होता है, मन से जो च्युत हो गया था, उसको वो दोबारा प्राप्ति करके भोगते हैं। फिर बहुत काल तक जब भोग की तृष्णा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक भोग कर फिर वहां पे तृष्णा जब मिट जाता है, तब फिर वो महात्मा के घर में जो सदाचारी होते हैं, उनके घर में जन्म लेकर फिर बाकी का उन्होंने योग को पूरा करते हैं, योग की क्रिया को पूरा करते हैं। श्री सरस्वती पाद बताते हैं कि जो योग भ्रष्ट पुरुष जो है, यहाँ पर बहुत वर्ष तक क्या करता है ना, श्रीमान के घर में रहते हैं, श्रीमता। उसके बाद वो सुचिनाम के घर में जन्म होते हैं। योग मार्ग में प्रवृत्त समस्त प्रकार के जो संन्यास कर दिया है, जो वेदांत श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, उसके बीच जो मर गया, उसके पूर्व संचित जो भोग वासना जो है, और उसको अगर उसी समय मन में था, तो फिर वो धनी के घर में, जो लोग अश्वमेध यज्ञ आदि करते हैं, उन्हीं के घर में पुत्र रूप में जन्म हो जाते हैं। लेकिन जो मतलब उससे भी आगे बढ़ा हुआ है और सारे भोग वासना को उन्होंने दमन करते हुए वो वैराग्य भाव से वो योग के लिए कोशिश करा हुआ होता है, तो फिर वो मतलब सुचिनाम के घर में जन्म होते हैं। और क्योंकि भोग वासना थोड़ा सा शेष रहने से और शुद्ध होने के लिए शुचि श्रीमान जो लोग के बड़े धनी होते हैं, इस प्रकार दो प्रकार की घर जो है श्री भगवान बोलते हैं कि उनका इस प्रकार घरों में जन्म होता है। तद्वारा वो क्या करेंगे ना, अपना जो फल रहता था, भोग रहता था, उसको पूरा करते हुए फिर योग को पूरा करते। इसका मतलब ये पता चलता है
कि किसी भी प्रकार की उनका किसी भी प्रकार की कभी कोई हानि नहीं होती। तो मतलब इस मार्ग में श्रद्धायुक्त होकर ज़रूर कोई ना कोई जो कोशिश कर रहा होता है सही गुरु के मार्ग में शास्त्र की निर्देश मानते हुए जो उसी मार्ग में आगे बढ़ता है उसका कभी भी किसी भी प्रकार की अकल्याण नहीं होता। श्री शंकराचार्य पाद इस श्लोक में कहते हैं कि योग मार्ग में जो लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी पुण्य कर्म करने वाला जो घर में जन्म होते हैं बहुत काल तक वो वहीं पर वास करते हैं और उनका भोग क्षय हो जाने के उपरांत शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध श्रीमान पुरुषों के घर में वो जन्म लेते हैं और उस प्रकार वहाँ योग भ्रष्ट जो पुरुष जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ जो योग भ्रष्ट शब्द जो अर्थ है सन्यासी होकर जो भ्रष्ट हुए हैं मतलब वो मोक्ष प्राप्ति नहीं हुए हैं लेकिन वो कोशिश करे हैं उन लोगों के लिए लिखा गया है। और ऐसे ही श्री भगवान यहाँ पर मतलब हम लोग जब भी इस जन्म में हम अगर कोशिश कर रहे हैं या इस जन्म में अगर हम किसी आध्यात्मिक मार्ग प्रति आकर्षण हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम पिछले कितने जन्म हम इसके पीछे निश्चित रूप से हम दिए होंगे। नहीं तो फिर इस जन्म में हमारा मतलब इसके प्रति इतना आग्रह सृष्टि होना भी मतलब निश्चित रूप से ये जो भ्रष्ट जोगी का जो जन्म बड़ा ही महनीय है इस जगत में जो कि जो काम हमारा अधूरा रह जाता है वो फिर धीरे-धीरे भगवान ऐसे ही घर में जन्म देकर फिर आगे भगवान बढ़ाते हैं। जय जगन्नाथ, हरि बोल।